हेलो बच्चों, क्लास 6 की एक्सरसाइज 5.6 है। इसमें हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने सामने ऊपर ये आकृति बनाई है, इसको त्रिभुज बोलते हैं। त्रि माने तीन, भुज मतलब भुजाएं। आप इंग्लिश में त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं। ट्राई मतलब तीन और एंगल का मतलब होता है कोण। जिसके तीन कोण हो या तीन भुजाओं, उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। और भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर अब त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे। भुजाओं के आधार पर अगर उनकी भुजाओं के माप हम देखें, सबसे पहले देखो, अगर किसी की तीनों भुजाएं बराबर हो, मैंने ये निशान जो एक जैसा डाला है, मान लीजिए मैंने निशान एक जैसा ऐसे करके डाला है, तो तीनों बराबर हैं, तो उस त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज को हम इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल, TRIANGLE। ये मैंने इंग्लिश में आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। वैसे हिंदी में हम इसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, मान लीजिए ये दोनों एक जैसी हैं, तीसरी अलग लंबाई की है, तो उसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं मैं, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाहु नाम से ही पता लगा, सम मैंने समान, द्वि का मतलब दो और बाहु मतलब भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु, तीनों समान हो तो समबाहु त्रिभुज। और जिसकी कोई भी समान हो, मतलब ये भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तीनों अलग अलग लंबाई की हैं, तो उसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज को स्केलन ट्रायंगल, SCALEN ट्रायंगल, TRIANGLE। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। और ये आपकी नॉलेज के लिए इंग्लिश में। वैसे हम हिंदी में आपको तीनों ध्यान रखने हैं। तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु, समान भुजाएं। दो समान है समद्विबाहु। तीनों भुजाएं समान है, सॉरी अलग अलग है, तो विषम बाहु त्रिभुज। अब है कोणों के आधार पर। जैसे इसके तीनों कोण देखिए, अगर आपकी याद हो, मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो मैं ये दो भुजाओं से कोण बनाता हूं, अगर बिल्कुल सीधा हो, ऐसे बिल्कुल एल की शेप में, ऐसे, वो होता है समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण, समकोण। अगर 90 से ऐसे कम हो, वी शेप में हो, थोड़ा सा वी शेप, वी की शेप हो, उसको बोलते हैं न्यून कोण। और अगर थोड़ा सा बड़ा हो ऐसे और ज्यादा खुला हो, तो उसको बोलते हैं हम अधिक कोण। ये समकोण, ये न्यून कोण, और ज्यादा खुला हो तो उसको अधिक कोण। बस इसी तरह से हमने इनके नाम ध्यान रखने हैं। इसमें क्या है, जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, तो ये उसको हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। यानी जिसके तीनों कोण क्या हो, यानी इसके कोण जो है वो 90 डिग्री से कम हो। तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उसको 90 न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। और जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्योंकि 90 डिग्री को हम समकोण बोलते हैं, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। और जिसका एक कोण, यहां पे भी एक कोण की बात कर रहे हैं हम, कि एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, और जिसका एक कोण क्या हो, एक कोण 90 से अधिक, यानी बड़ा। जैसे हमारे पास इसमें ये बड़ा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज।
ठीक है, सब दोबारा से, जिसकी तीनों भुजाएं यानी तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसको तो क्या बोल लेंगे, समबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोल लेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों असमान या बराबर ना हो, तीनों असमान भुजाएं हो तो फिर वो क्या होगी, विषम बाहु। अगर तीनों कोण 90 से छोटे हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज, और थोड़ा बड़ा है 90 से एक कोण तो अधिक कोण त्रिभुज। इस तरह से भुजाओं के और कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम है। अब हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसी वीडियो में ही हम देखिए कैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, आपने ध्यान से देखते रहना है। अब देखिए बच्चों, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार बताने हैं, कौन से प्रकार की होगी। जैसे सबसे पहले है त्रिभुज जिसकी भुजाएं एक 7 सेंटीमीटर है, एक 8 है, एक 9, तीनों ही भुजाएं अलग अलग है। तो जिसकी भुजाएं तीनों अलग अलग थी उसका क्या नाम था, उसका नाम था विषम बाहु त्रिभुज। तो उसका नाम होगा विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज ABC, अगला क्वेश्चन है, AB 8.7 है, AC जो है 7 है, BC 6 सेंटीमीटर है। इसमें भी क्या है, तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये भी होगी, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो वही नाम आएगा विषम बाहु त्रिभुज। इसका भी वही आंसर आएगा, विषम बाहु त्रिभुज। अगला है त्रिभुज PQR जिसमें PQ बराबर QR के बराबर RP के, तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, तीनों बराबर, और तीनों ही 5 सेंटीमीटर के बराबर हैं। अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसका नाम क्या था, समबाहु त्रिभुज। उसका नाम था समबाहु त्रिभुज, यानी समान भुजाएं। उसके बाद D है, DEF त्रिभुज है एक, उसमें कोण D का माप यानी M मतलब मेजरमेंट यानी माप कितना है, D का माप 90 डिग्री। तो जिसका 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। तो इसका नाम होगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री के कोण को हम समकोण बोलते हैं। अगला है एक त्रिभुज XYZ है, उसमें Y कोण का माप 90 डिग्री है, यानी एक कोण 90 डिग्री भी है। यहां से हमें पता लग गया ये समकोण त्रिभुज है। और XY बराबर YZ, दो भुजाएं भी बराबर है। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, तो हम इसको लिखेंगे समद्विबाहु समकोण, क्योंकि दोनों नाम आएंगे इसमें कि समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। उसके बाद है एक त्रिभुज LMN है जिसमें कोण L का माप 30 डिग्री, एक कोण 30 डिग्री, M का माप 70 डिग्री और N का माप 80 डिग्री। तीनों ही कोण देखो 90 से कम है, तो 90 से कम है तो इसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन त्रिभुजों के प्रकार से कंप्लीट हो गया है। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।